नमस्कार दोस्तों मेडिकल स्टोर कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आपको कोर्स करना पड़ेगा और फिर आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई कोर्स अगर आप नहीं करते हैं तो भी ओपन कर सकते हैं, पर इसके क्राइटेरिया जो हैं वो अलग होंगे। मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। दोस्तों मेडिकल स्टोर ऐसी जगह है जहां हम सभी को कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है, कभी खुद के लिए, कभी दूसरे के लिए, घर परिवार दोस्त परिचय किसी और के लिए, दवा लेने के लिए, है ना। तो दोस्तों इस मेडिकल स्टोर को स्टार्ट करने के लिए कुछ खास पॉइंट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बताऊंगा कि इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट आपका होगा इस बिज़नेस से। साथ ही जानेंगे कि अगर कोई पहले से ये मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन कर चुका है और फिर भी उसका वो इनकम नहीं वो कर पा रहा है जितना कि मेडिकल स्टोर से होना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है और ऐसा क्या करें कि आपके पास कस्टमर आए और आपकी इनकम जो है वो अच्छी हो। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको कोर्स करने के लिए, कोर्स करके आप जो है इस बिज़नेस में आ सकते हैं, यानी कि कोर्स करके आप मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं और बिना कोर्स के भी कर सकते हैं। तो पहले बताऊं कि कोर्स अगर आपको करना है तो कौन सा कोर्स होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आपने ट्वेल्थ पास किया हुआ है पीसीएम से, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसके साथ अगर आपने ट्वेल्थ पास किया हुआ है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा की कोर्स को आप कर सकते हैं। साथ ही आप बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी इस कोर्स को कर सकते हैं। साथ ही एम फार्मा यानी कि मास्टर इन फार्मेसी ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके सारे ये जो है कोर्सेज यही हैं। अब इनमें से कोई भी कोर्स आप करके उसके बाद फिर उसके अलग क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे नियम हैं, वो सारे फॉलो करते हुए आपको फिर सर्टिफिकेट आखिर में मिलता है और उसके बाद उस सर्टिफिकेट के बिना पे आप जो है मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। और ये लीगल तरीका होता है, क्योंकि अगर आपको मेडिकल शॉप ओपन करना है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपके नाम पे फार्मा के सर्टिफिकेट होंगे, है ना। ये तो हो गया लीगल तरीका और ये हो गया कोर्स करके मेडिकल शॉप ओपन करने का तरीका। लेकिन अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने कोर्स नहीं किया है और आप करने का आपके पास अब उम्र भी नहीं, समय भी नहीं, वक्त भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आप नहीं करना चाहते चाहे कारण जो भी हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि मेडिकल शॉप तो ओपन करना है लेकिन बिना लाइसेंस के शॉप ओपन नहीं कर सकते, और लाइसेंस तो सर्टिफिकेट डिग्री इसके बलबूते पे मिलेगी। तो आप क्या करें कि कोई भी पहचान का लड़का या लड़की या कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये हैं, उससे आप टाई अप कर लीजिए। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, सर्टिफिकेट उसके पास है, उसने कोर्स किया हुआ है, फिर भी वो काम नहीं कर रहा है या कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो उससे आप कांटेक्ट कीजिए। ऐसे इंसान को पहले ढूंढिए, फिर उससे कांटेक्ट करके उससे टाई अप कीजिए कि महीने के, हर महीने के 7,000 8,000 9,000 मैं आपको मंथली दूंगा। आपको बस इतना करना है कि आप अपने सर्टिफिकेट के नाम से मुझे लाइसेंस दिलवा दीजिए। दुकान मैं चलाऊंगा, दुकान मैं संभालूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, और महीने के आखिर में आपको एक फ़िक्स सैलरी के रूप में भी मैं हमेशा देता रहूँगा। लेकिन आपको बस इतना करना है कि आपको अपने सर्टिफ़िकेट के नाम पे मुझे लाइसेंस दिलवाना है मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए। अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो फिर मुश्किल थोड़ी-सी तो होगी। ये एक तरह की बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आपने मान लीजिए कोर्स के ज़रिए लीगल तरीके से आपने ओपन कर लिया, या फिर इस तरह से किसी के नाम पे लाइसेंस लेके आपने ओपन कर लिया, पर कहाँ करना है? अब ये ज़्यादा ज़रूरी है, लोकेशन। आप जहाँ भी ओपन करेंगे वो लोकेशन मायने रखता है। तो वो लोकेशन अगर हॉस्पिटल के पास है तब तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली अगर सरकारी अस्पताल के पास कहीं पे आपने मेडिकल शॉप ओपन करने का सोचा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वैसे तो ये किसी भी गली मोहल्ले, मार्केट, कहीं भी आप ओपन कीजिए ये चलता ही है, क्योंकि दवा की ज़रूरत तो सबको ही है। और आप कहीं भी ओपन कीजिए ये लोग तो आएंगे ही, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बेस्ट लोकेशन तो अस्पताल के पास, नर्सिंग होम के पास, इस तरह के लोकेशंस होते हैं। खैर, तो ये लोकेशन मायने रखता है। इसके बाद बारी आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा और किस तरह से आपको, और भी मैं तरीके बताऊंगा ताकि आपका ज़्यादा सेल हो। अब पहले तरीका ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आप जहाँ पे आपने मेडिकल शॉप डाला वहाँ पे अपने शॉप में पहले तो आप डॉक्टर बिठाइए। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर से आप टाई अप कीजिए और उनको कहिए कि आप हर दिन या फिर हफ्ते में 2 बार या 1 बार या 3 बार, जैसा आपकी सुविधा हो, आप हमारे मेडिकल शॉप में बैठिए। ठीक है।
और वो जो डॉक्टर अपने पेशेंट को दवा लिखेगा, वो आपके ही मेडिकल शॉप में जो दवाएं अवेलेबल होंगी वही लिखेगा। तो उससे आपका एक सेल जनरेट होता है। दूसरा, नॉर्मली लोग जो आपके पास कहीं और से भी प्रेस्क्रिप्शन लेकर दवा लेने आते हैं या फिर डायरेक्ट बोलकर आपसे दवा लेकर जाते हैं, वो इनकम तो है ही। साथ ही आप दूसरे दूसरे डॉक्टर्स के पास, आसपास जो भी डॉक्टर क्लिनिक वगैरह में बैठते हैं या फिर आसपास अगर कोई अस्पताल है, तो वहाँ के डॉक्टर से आप टाई अप कीजिए और उनसे कहिए कि ये मेडिसिन्स मैं रखता हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे पास है, आप अपने पेशेंट को मतलब यही दवा लिखिए और मेरे ही मेडिकल शॉप में आने को आप भेजिए, और इसके बदले में आपके साथ एक परसेंटेज हम शेयर करेंगे। डॉक्टर लिख देंगे, क्योंकि उनको भी परसेंटेज मिल रहा है, तो वो उस तरह से आपका ये जो मैंने तरीका बताया, इस तरह से आपका सेल जो है वो बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं कि ये तो सेल का तरीका मैंने बता दिया, लोकेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए ये भी बता दिया, लेकिन शुरू करने के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो कितना आपको लगाना होगा? अब मान लीजिए आप कहीं पे रूम, मतलब शॉप जो है वो रेंट पे लेते हैं, तो 10,000 तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। वो गया इंटीरियर पे, 10 से 15 हज़ार का खर्चा है, 25,000 तो यहीं हो गए। उसके बाद कम से कम आपको 1 लाख का मेडिसिन, टोटल मेडिसिन आपको 1 लाख के अंदर आ जाएगा और पूरी दुकान आपकी भर जाएगी। तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है। इधर 1 लाख हो गया, इधर 25,000, आप कम से कम 1.5 लाख लेके चलिए। तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, होलसेल रेट में जब आप मेडिसिन खरीदते हैं तो उतना दाम नहीं लगता जितना जब आप रिटेल में दवा लेने जाते हैं तो लगता है। जैसे अगर आप 100 रुपये का दवा लेकर आते हैं, तो दुकानदार आपसे जो 100 रुपये लेता है उस दवा का, उसे वहाँ से जब वो होलसेलर से लेने जाता है तो उसे मात्र 20 से 30 रुपये ही उस दवा के देने पड़ते हैं। यानी कि उसका फ़ायदा कम से कम 70 से 80 रुपये हो गए एक दवा में, है ना? तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में ही 50-60 हज़ार रुपये महीने के आप कमा सकते हैं, अगर अच्छे से सेल आपकी होती रही तो इस बिज़नेस में फ़ायदा बहुत है। एक बार आप 1.5 लाख लगाइए, उसके बाद हर महीने अच्छा खासा इनकम आपका होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक तरीका है मेडिकल शॉप जो है वो ओपन करने का। अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे और कोई अगर ओपन करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके भी ये इन्फॉर्मेशन काम आए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।